ये दिखाते हैं जितिया व्रत की पूजा की सामग्री और क्या क्या सामग्री लगता है, सारी चीज़ दिखाती हूँ एक एक करके। तो यहाँ सबसे पहले ये है, देखिए गुड़ के गुलगुले हैं। ये गुड़ के गुलगुले घर पर ही बनाइए। और ये है मौली पूजा करने के लिए। और यहाँ देखिए ये है चने, बहुत ही लेट से मैंने डाला था ये चने फूलने के लिए, फिर भी पूजा हो जाएगी। और लेट से डालेंगे, ये फूला नहीं, अच्छे से नहीं फूला है। उसके बाद यहाँ है घी के दीपक आरती करने के लिए। ये है सरसों के तेल के दीपक बनाए, इससे हम बनाएंगे काजल। और कुछ दक्षिणा मैंने रख लिया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये है जितिया, ये गोल्ड के जितिया है। और ये इस तरह के रेशम के धागे के भी आते हैं, ये बद्धी आते हैं, जो कि ये देखिए ये है रेशम के हम लोग का जितिया होता है। तो रेशम का जितिया भी रहता है, गोल्ड का भी रहता है। किसी के पास गोल्ड का जितिया नहीं रहता है तो ये रेशम का ही जितिया पहना जाता है। उसके बाद ये है बद्धी, बच्चों के लिए ये बद्धी है। और यहाँ देखिए बद्धी हो गया हमारा, ये जितिया हो गया, गोल्ड का हो गया, देख सकते हैं। तो ये पूजा के दौरान हम चढ़ाते हैं लॉकेट पर। उसके बाद चलिए फल में दिखाते हैं। यहाँ देखिए फल है, ये काले कपड़े चढ़ाए जाते हैं नवरात्रा में बच्चों लोग को बांधने के लिए, हींग बांधा जाता है इसमें। तो ये काले कपड़े जो है ना चढ़ाया जाता है, हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है। नवरात्रा के समय जब नवरात्रि होती है ना, तो पूरे 10 दिन तक हींग इसमें बांध करना, बाजू में बांधा जाता है। इसलिए जो है ना जितिया में ये काले कपड़े चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कपड़ा ले लिया है चढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए 5 तरह के फल हैं, अमरूद है, नाशपाती है, अनार है, सेब है, संतरे हैं। और जो बड़े वाले जो गागर नींबू बोलते हैं ना, गागर नींबू, वो है जो कि पूजा में रखनी चाहिए। और यहाँ केले हो गए हैं। तो आजकल ना फल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आज के सीज़न में। उसका ऐपन बनाया है, जो कि ये पूजा में ऐपन की ज़रूरत होती है सब फल पर लगाने के लिए पूजा में। और यहाँ देखिए कुमकुम, रोरी और चंदन, और यहाँ थोड़ा सा मीठा है, ये धूप है, और इधर चावल है। और यहाँ पर फूल है, देखिए यहाँ पर फूल मैंने रखा है। ताज़े तो फूल नहीं मिलेंगे क्योंकि शाम के समय ताज़े फूल नहीं मिलते हैं, तो ये सुबह का ही फूल मैंने इसमें रखा है। उसके बाद ये पुरुकिया बनाई थी रात में, जो कि आप सबने देखा। तो यहाँ देखिए पुरुकिया बनाया था। ये है कलश के लिए मैंने पानी रख लिया है। और यहाँ देखिए स्वास्तिक बना लिया है, यहाँ पर मौली कंठ में बांध दिया है क्योंकि कलश भी बैठाया जाता है। उसके बाद मेन चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए पुस्तक है, ये जीवित पुस्तिका की व्रत की कथा की ये पुस्तक मिल जाती है, नहीं तो ऑनलाइन भी आप जो है ना निकाल कर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये है कुश की लव कुश बनाई गई है, तो ये घर पर ही बनाया है। तो इस तरह के ना गंगा किनारे और रोड के साइड ही मिल जाती है, ये देखिए। तो मैंने वीडियो में बताया था कि लव कुश के हमारे यहाँ पूजा होता है। तो यहाँ देखिए छोटा ही बनाया है क्योंकि मैं खुद अकेले ही पूजा करती हूँ, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। गांव लोग में तो बहुत बड़ा बनता है, जैसे कि बहुत सारा लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल बनता है। तो अकेले ही पूजा करना है तो मैं छोटा सा ही बनवाई हूँ। और ये इस तरह के जो के कुश जो है ना झलासी उसको बोलते हैं, जो कि ये नदी किनारे मिलता है। और यहाँ देखिए मैंने बालू में लगाया, देखिए ये बालू में मैंने इसको ना गाड़ दिया है, बालू में अच्छे से डीप करके गहरा करके गाड़ दिया है। उसके बाद में चुन्नी से यहाँ पर ढक दी हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था तो चुन्नी से मैंने यहाँ कवर कर दिया है ताकि अच्छा लगे पूजा करने में। उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, देखिए यहाँ देखिए 2 है, एक लवकुश है, एक छोटा एक बड़ा रहता है, एक छोटा एक बड़ा रहता है लवकुश। और क्योंकि लव होते हैं बड़े और कुश होते हैं छोटे, तो यहाँ देखिए 2 मैंने यहाँ बनाया है इस तरह से। मैं नहीं बनाई हूँ, हमारे हस्बैंड बनाए हैं, तो मुझे टाइम नहीं था तो मैं नहीं बनाई हूँ। तो ये हमारे हस्बैंड बनाए हैं। दोनों को जोड़ कर ना यहाँ पर रख कर पूजा किया जाता है। चलिए हम पूजा करके दिखाते हैं विधि की क्या होता है। और यहाँ 2 को हो गया लव कुश। तो इस तरह से जो है पूजा किया जाता है हमारे यहाँ लव कुश बनाकर कुश का। कहीं कहीं जो है सिर्फ कुश से लगाकर पूजा कर लेते हैं, कहीं कहीं सिर्फ कलसा बैठाकर पूजा करते हैं, कहीं कहीं कलसा बैठाकर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से लव कुश बनाकर गमले की मिट्टी में लगाकर, या तो अगर कच्ची मिट्टी है ना तो कच्ची मिट्टी में जो है ना धरती में गाड़ कर उसको खन कर गाड़ कर
पूजा किया जाता है। जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, महिला रहते हैं, तो वहाँ ये इतना छोटा सा नहीं गुजरा होता है, बहुत बड़ा बड़ा बनता है लौकुश। उसके बाद ये पूजा किया जाता है। तो चलिए हम पूजन करके दिखाते हैं, और सारे चीज़ मैंने यहाँ पर रख लिए हैं पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं अपनी पूजा, और जितिया व्रत की पूजा करते हैं। तो जितिया व्रत की मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे पारण कैसे करना है, नहाए खाए कैसे करना है। आज मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ कि पूजा कैसे करना है। तो हमारे तरफ जैसे रिवाज है मैं वैसे ही पूजा करके दिखाऊंगी। जैसे कि कुश की लव और कुश बनती है, इस तरह के आपको गंगा किनारे रोड साइड ये अपने आप उग जाते हैं, जो कि पहले के ज़माना में जैसे गांव में देखते होंगे इसका घर भी बनता है, तो वही है लवकुश है और इसी से बनाया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ रिवाज है मैं वैसे ही पूजा करती हूँ, शुरू से ही कर रही हूँ। और हमारी माता श्री भी ऐसे ही पूजा करती थी, उन्हीं का जो है ना, जैसे मेरा माता श्री कहती थी मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो ये जितिया व्रत की पूजा हमारे यहाँ रिवाज ऐसा ही होता है। ये है हल्दी का ऐपन, जो कि चावल और हल्दी से ऐपन बनाई जाती है, सारे फलों पर भी लगाई जाती है। और लोटे पर, जैसे पीतल के लोटे हैं तो उस पर नारियल रखिए, या तो आप जो बड़ा साइज वाला गागर नींबू आता है उसे रखते हैं। तो जो भी फूल हमारे पास, तो मैंने भगवान जी को लवकुश को यहाँ पर अर्पित करते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग बच्चे के लिए करते हैं, तो ऐसा ही जो है सीता माँ के जो पुत्र हैं लव और कुश, जो कि वह जंगल में ही उनका जन्म हुआ था। तो इसी से जो है ना कुश से बनाकर इस तरह जो है मिट्टी के गमले में लगाकर जो है पूजन की जाती है। शहरों में तो अब बहुत धीरे धीरे छोटे होते जा रही है सारे चीज़। ये बड़े वाले जो नींबू होते हैं इसको गागर नींबू बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे ये इसको गागर नींबू बोलते हैं। तो नारियल या तो गागर नींबू को हल्दी और कुमकुम लगाकर जो है लोटे पर रखा जाता है, तो इसी को कलसा बनाया जाता है। हमारे यहाँ जैसा पूजा होता है मैं वैसे ही करके अब दिखा रही हूँ। आपके यहाँ कैसा होता है, आपके यहाँ जैसा होता है वैसे ही पूजा कीजिएगा। ऐसे मैं पारण और नहाए खाए की सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ 5 जगह तिलक लगाई जाती है, रोरी से तिलक लगाई जाती है। आयपन मैंने लगा दिया है, सारे सारे फल में आयपन लगाए जाते हैं, जो कि मैंने बताया हल्दी और चावल से आयपन बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लेट तक पहुंचेगी, क्योंकि एक ही साथ सारे त्यौहार आ जाते हैं, और जिस दिन ये व्रत था उसके कल होकर जो पारण होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जैसे सुबह में जानती होंगी कि सुबह में कितने वैरायटी के, कितने किस्म की, कितनी सब्जी बनानी पड़ती है। तो 5-6 सब्जी बनाते बनाते हमारा तो दोपहर के 12 ही बज गए, क्योंकि मैं लेट से ही पालन करती हूँ। मैं 9 बजे पालन की थी, मैं आराम से पालन करती हूँ। ऐसा नहीं कि सुबह हुआ जल्दी से स्नान करके हम पालन कर लेते। हमारा जो है ना यही टाइम होता है, 9-10 बजे ही पालन होता है। मैं बिल्कुल ही हड़बड़ाती नहीं हूँ, आराम से उठती हूँ, पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, उसके बाद हमारा पालन होता है। तो अभी तो ये जिस दिन जितिया की व्रत की थी उस दिन का ये वीडियो है, जो कि मैं आराम से डालती हूँ, क्योंकि एक ही बार त्यौहार आ जाता है, नवरात्रा भी आ रही है, पितृपक्ष भी आ रही है। तो पितृपक्ष की भी मैं थाली तैयार की थी, उनको भी भोग लगाना होता है, तो बहुत सारे काम हो जाता है। कौन कहते हैं कि पितृपक्ष में काम नहीं रहते हैं, पितृपक्ष में है जो पितरों के लिए भी भोग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय भी चाहिए, उनके लिए भी समय ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में नया काम नहीं करते, मगर कम से कम पितरों के लिए तो इतना सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जिस दिन व्रत था ना उस दिन मैंने गुलगुले बनाए थे, पुरुकिया गुजिया तो मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, रात में बनाया था, जो कि बहुत रात हो गया था। जिस दिन सरगाई खाना था उस दिन रात हो गया था। तो ये बनाते बनाते ना हमारा टाइम हो गया था, 12-1 बज गया था। उसके बाद मैं 1 घंटा आराम करने के बाद मैं सरगाई खाई, उसके बाद सो गई। उसके बाद ये जो व्रत है मौली वस्त्र रूपी मैं अर्पित करूँगी लवकुश को। उसके बाद सारे प्रसाद मैंने अर्पित कर दिया। तो चने भी फुलाकर मैं दिन में ही छोड़ दी थी, उसके बाद ज़्यादा नहीं फुला, क्योंकि ध्यान से ही निकल गया था कि चने भी फुलाना है। पहले ना अकेले सारे काम मैं कर लेती, जैसे कि गुजिया बनाना, खुरमा बनाना, जितने भी होली की जितने भी कार्य रहते थे मैं सारे अकेले कर लेती। मगर अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि अकेले कुछ करने का मन ही नहीं करता था। जब हमारे हस्बैंड आए शाम को, तो मैं शुरू की गुजिया
बनाने के लिए। ऐसे तो मैं सारे चीज़ बना ली थी, जैसे कि खाना जितना भी था रात का सरगाई का मैं सारे चीज़ तैयारी कर ली थी। सिर्फ रह गया था गुजिया, क्योंकि गुजिया जो है ना एक अकेले नहीं बनता है, कम से कम एक और कोई रहता है, हेल्पर रहता है ना, जल्दी बन जाता है। क्योंकि ये इसको छानना भी रहता है, भरना भी रहता है, बेलना भी रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा हस्बैंड से ही मदद थोड़ा ले लेते हैं। उन्हें बोल देते तो वो एक बार ना नहीं कहते हैं, वो हाथ बटा देते हैं हमारे। तो जब बोलते हैं तो वो हाथ बटा देते हैं। कभी कभी सीरियस रहते हैं, जैसे कि बीमार रहते हैं, ये सारी चीज़ में वो हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे पति जैसा जो है काम नहीं करते हैं, जो काम समझ में आता है वो काम कर लेते हैं। जैसे कि आज हमारा फास्ट है, तो आज खाना बिल्कुल ही नहीं बनाई हूँ, सुबह की भी नहीं बनाई हूँ, शाम की भी नहीं बनाई हूँ। क्योंकि फास्ट में कुछ भी करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, लगता है एक जगह बैठे रहें और पानी वगैरह पी, कुछ तो पीने का रहता नहीं है। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतना रहता है, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं काटने रहता है। तो आज के दिन जो है हमारे हस्बैंड ही सारे चीज़ कर लेते हैं, खाना बनाना जो भी करना रहता है। सिर्फ आज के दिन हमारा जो है सिर्फ पूजा करना रहता है, पूजा की तैयारी करना रहता है, इतने ही सारे काम हमारे पास रहता है। उसके बाद देखिए सारे पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो है काजर पाड़ने की रिवाज है। जैसे छठी में काजर पार कर बच्चों को लगाते हैं ना, तो वैसे ही जो है ना एक सरसों के दिया बना लीजिए, सरसों के बाद सरसों के तेल में, और एक दीपक बनाकर इसी से जो है काजल पार कर आज के दिन ना लगाया जाता है। बच्चे को लगाया जाता है, बड़े को भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों को लगाया जाता है, जितने घर में फैमिली है, जितने घर में सदस्य सबको इसी में से लगाया जाता है। और ये नवरात्रा तक चलती है हमारे यहाँ। तो आज के जो काजल पर आते हैं, तो नवरात्रा में जो, जैसे कि नवरात्रा में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि नज़र लगाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ रिवाज है कि आज के दिन जो काजल पर आ जाता है ना, तो पूरे नवरात्रा दिन जो है काजल लगाया जाता है। हल्का ही लगाया जाता है, ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। तो बड़े छोटे जो भी हैं सब घर के सदस्य सारे लगाते हैं। तो यह देखिए थोड़ा सा मैंने बनाया है, घर के बड़े तो लगाते नहीं है, मगर चुपके से लगाना पड़ता है। जब सो जाते हैं तो मैं लगा देती हूँ, हल्का सा लगाती हूँ, मगर लगाने का नियम है, तो जैसा नियम है वैसा ही मैं करती हूँ। उसके बाद इस तरह की जितिया माता की कथा सुन लेंगे और पढ़ लेंगे। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो बच्चे से भी सुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि खुद ही पढ़ना है। तो मैं तो खुद ही जो है कथा सारा जो है खुद के ही पढ़ती हूँ। उसके बाद यहाँ कथा पढ़ने के बाद आरती भी मैंने कर ली है, और सिर्फ रह गया हुमात करने के लिए। तो कथा पढ़ने के बाद, और कथा पढ़ने के समय जो है ना थोड़ी सी चना और फूल लेकर हम कथा पढ़ेंगे। उसके बाद यह सारी कथा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आधा घंटा लगती है कथा पढ़ने में, बाकी बहुत आराम से मैंने कथा पढ़ लिया। उसके बाद जो हाथ के चने फूल है वो लौक उसके पास छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पुस्तक को यहाँ धर देंगे। उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जितिया माता की आरती भी आती है, जो कि मैंने इसमें जो है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की, उतनी गला हमारी अच्छी नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करूं। तो जैसे भी आता था मैंने जितिया माता की आरती कर ली। उसके बाद 3 बार जो है पानी से औंचल जाता है। उसके बाद जो है ना अपने बच्चे के लिए दीर्घायु और लंबी स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं, भगवान लौकों से कामना करते हैं कि हमारे बच्चों को दीर्घायु और लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कामना करते हुए भगवान से हाथ जोड़ के दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और पारण का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कि पारण हम कैसे करते हैं। ऐसे तो मैंने पारण का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ कि कैसे पारण करना है, सारे डिटेल मैंने बताया है कि पारण किस तरह से करना है और कैसे करना है, दान कैसे करना है, पारण कैसे करना है, सारे वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए ये तो वीडियो आपको लेट ही मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट अगले साल ही जो है वीडियो आपको फिर से मिलेगी। यहाँ देखिए जितिया माता को मैंने जो है लौकोस को धर दिया है और काले कपड़े धर दिए। तो आप सोच रहे होंगे काले कपड़े किस लिए रखे, तो नवरात्रा में हींग बाना जाता है, हमारे यहाँ रिवाज है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें जो है हींग बाना जाता है काले कपड़े में। काले कपड़े या तो लाल कपड़े में बांधा जाता है, तो हमारे पास लाल नहीं थे, काले कपड़े थे, मैंने रख दिया है। जो जितिया माता है वो सुबह में हम पूजा करके उठाते हैं, इस समय नहीं उठाते हैं। जो जैसे मैंने भोग लगाया है ये वैसा ही रहेगा। और ये कच्चा दूध जो है ना, सुबह में कच्चे दूध से ही पारण करते हैं। और यहाँ देखिए हुमाद भी मैंने कर लिया है। लास्ट में हुमाद हमारे यहाँ होता है सारे पूजा होने के बाद। तो इस तरह से हुमाद भी हो गया है, और जितना जितिया था, माला था, बद्धी था, वो सारे मैंने यहीं पर चढ़ा दिया है। कल सुबह उठाएंगे जब पूजा करेंगे तब। कैसी लगी वीडियो, लाइक करना।